हाँ हो गई पूरी। देखें सर आंटी कैसी लग रही है मेहंदी? माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना, देखें अंकल। ब्यूटीफुल भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। लाए आपकी भी लगाऊं? अरे नहीं भाई, अरे भाई दीजिए ना, आज मेहंदी है, मेहंदी की कुछ तो तैयारी होनी चाहिए ना। लाइए। अच्छा ये तो मेहंदी की तैयारी है, ये बताओ शादी की भी तैयारी की? भाई आज मेहंदी है, आज मेहंदी की तैयारी करेंगे, कल शादी है, कल की कल देखेंगे। भाई हमजा की खुशी रमशा के चेहरे पे नजर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई क्यों नहीं, आखिर हम लोग कजन प्लस बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। तो ये मेहंदी भी तो हमजा को दिखा दो, वरना वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं था, मैं आके लगाती हूँ, ठीक है। हाय हाय, इतनी सी थी ये बच्ची जब भाई साहब और बाजी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो हम इसे घर लेकर आए थे। और देखें, देखते ही देखते पूरे घर को उसने संभाल लिया। ठीक कहती हो तुम, बेटी की कमी तो कभी इसने महसूस ही नहीं होने दी। रिमशा तो रिमशा, इम्तियाज ने भी हमजा को अपना भाई समझा। वाकई। अरे ये इम्तियाज नहीं आया अब तक, कहाँ रह गया? हाँ उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि वो किरण की तरफ डायरेक्ट चला जाएगा। अच्छा चलिए, आप तो तैयार हो जाइए, आपको तो तैयार होने में भी इतना टाइम लगता है। आपको तो बस मैं ही नजर आती हूँ। अजी क्या करें, आपके अलावा कहीं नजर ठहरती भी तो नहीं। बस करें, अब घर में बहू आने वाली है। ये क्या बात हुई यार? क्यों, क्या हुआ? मेरी मेहंदी और मैं ही नहीं जा सकता? दिस इज नॉट फेयर। भाई अब ये शिकायत तो अपने ससुराल वालों से करो ना, उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, हमारा क्या कसूर। कितनी अजीब पाबंदी है ना। अरे वो कहते हैं ना, इश्क विसाल के मरहले में दाखिल होने को है और आशिक की तड़प उरूज पर है। अक्सर आशिकों की हलाकत की वजह मोहब्बत की दहलीज पे रखा गया कदम नहीं, बल्कि मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी से दूरी बनती है। तौबा करो, क्या बकवास कर रहे हो खुशी के मौके पर? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? अच्छा ये तुम तैयार हो गई हो या तुमने तैयार होना है? हाँ हो गई, अच्छी लग रही हो ना? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। शादी से पहले तुम क्या थी और शादी के बाद क्या हो? क्या हुलिया बना लिया तुमने? शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद वाली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। मेरी छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। अब ऐसा कोई खास फर्क भी नहीं होता। अच्छा चलो अब निकलते हैं। अच्छा एक मिनट, तस्वीरें व्हाट्सएप कर देना मुझे, पल पल की। कोई नहीं, मैं अच्छे नहीं हूँ पल पल की। अरे वो तुम्हारे उसमें है ना एक शायरों में जो एक इंतजार के ऊपर हाँ हाँ, इंतजारे यार ही हुस्न इश्क है, यही कहना चाह रही हो ना? क्या बात है, वाह। तस्वीरें निकलो। अरे तुम अभी तक यही हो? बस ये असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ। किरण वेट कर रही होगी तुम्हारा। हाँ बस जाता हूँ अभी। उठो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। ओहो, नखरे तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे इससे पहले तो कभी असाइनमेंट बनाया ही नहीं है मैंने तुम्हारे। ओके, यू आर सच अ रिलीफ यार। अगर तुम्हारी शादी होगी तो मेरा क्या बनेगा? शादी नहीं करना। तुम भूल रहे हो, इम्तियाज की पोस्टिंग दूसरे शहर में है, और वैसे भी मैं वहाँ अकेली रह के क्या करूंगी, यहाँ आ जाया करूंगी। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। तुमसे जान छुड़वा भी कौन रहा है, माय डियरेस्ट कजन। अच्छा उठो, मैं कर देती हूँ। मैं जरा चेंज कर लूं। थैंक्स। अच्छा जी। तुम भी ना हमजा, बहुत अजीब आदमी हो यार। पहले खुद ही डिनर का प्रोग्राम बनाते हो, फिर अचानक कैंसिल कर देते हो, और अचानक से दोबारा बना लेते हो। असाइनमेंट की वजह से कैंसिल किया था मैंने प्रोग्राम। अच्छा, तो इतनी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई? नहीं। नहीं तो फिर? रिमशा बना रही है मेरी असाइनमेंट। हमजा कितनी बुरी बात है ना, तुम अपने काम रिमशा से करवाते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच ये सब चलता है। रिमशा के वालिदैन की वफात के बाद अगर तुम उसका साथ ना देते ना, तो वो इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाती। अजीब तमाशा है कुदरत का भी।
बचपन में उसके वालिदैन एक कार हादसे में उसे छीन लिए और हमें एक रिश्ते से नवाज दिया जिसे मैं और रिमशा हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। जब भी तुम सारे काम हमेशा से करवा लेते हो। चले? चलो। ओके। भाई मजा आ गया, बहुत ही अच्छा फंक्शन था। हाँ भाई, किरण माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आखिर सारी तैयारी रिमशा ने जो की थी। भाई किरण जितनी प्यारी लग रही थी उतनी प्यारी अगर चाय बनाकर ले आओ तो मजा ही आ जाएगा। अरे रिमशा चाय बनाने गई। अच्छा कल जरा जल्दी तैयार हो जाना। आज भी तो वक्त से पहले पहुंच गए थे हम। और भाई कल जरा पहले निकलना है घर से। अच्छा भाई, तैयार हो जाएंगे। आपको तो बस टोकने की आदत पड़ गई है। ओए तुम यहाँ बैठे हुए हो? तुम लोग आ गए? नहीं, अभी आ रहे हैं रास्ते में। ऑफ कोर्स यार, मैं बैठी में तो आ ही गए होंगे ना। कैसी लग रही थी किरण? परी जैसी, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे दिखाओ उसकी तस्वीर। अरे ये तस्वीर और तस्वुर की दुनिया से बाहर आ जाओ, हकीकत बनने वाली है अब तुम्हारी लिए। एक दिन की बात है, फिर दिल भर के देखते रहना सुबह शाम। ना जाने ये एक दिन कैसे गुजरेगा। कितनी खुश नसीब है ना वो, उसे इतना प्यार करने वाला, कदर करने वाला, जो उसके इश्क में गिरफ्तार है, ऐसा शौहर मिला। क्या हुआ? इम्तियाज भाई तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार नहीं है क्या? हाँ, मैं क्यों बताऊं अपने घर की बात तुम्हें? अरे वाह, हमारे घर की एक एक बात से बाखबर हो और अपने बारे में हमें कोई हक हासिल नहीं है। भाई तुम्हारे घर की तकमील हमने अपने हाथों से खुद की है, तो फिर तुम में और हम में कैसा पर्दा? क्या बात है आपकी, बहुत ग्रेट इंसान है आप। तस्वीर दिखा दे मुझे प्लीज। नहीं, नो, क्यों? दिखा दो ना प्लीज। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। आओ आओ बैठो। खैरियत तो है ना? कल तुम्हारी शादी थी और आज तुम अकेले यहाँ पर। मुझे लगता है अभी तक तुम्हारी नींद में चलने की आदत गई नहीं है। क्या हुआ? मतलब कल तुम्हारी शादी थी और आज तुम यहाँ अकेले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भाई तुम आ गए। आलिम सलाम, बैठो। किरण को साथ नहीं लाए? जी नहीं। अच्छा भी रिमशा, मैं तो चल रहा हूँ, सफर लंबा है। तुम एक काम करो, हमजा को चाय पिलाओ। आप वहां से कॉल कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ओके यंग मैन, हैव ए ब्लेस्ड मैरिज लाइफ। थैंक्स थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी जनाब, जहां तक मैं आपको जानती हूँ तो तुम्हें सुबह उठने की आदत है नहीं, तो फिर सुबह सुबह यहाँ कैसे? अच्छा जी, लगता है किरण को लोरी सुनानी नहीं आई अभी तक। तुम ठीक कहते हो। शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में बहुत फर्क है। अच्छा जी, अब समझी मैं। तो एक दिन में हवा निकल गई जनाब की। वो कहते हैं ना, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूछोगी नहीं कि क्या हुआ? अच्छा जी बताइए, मुहिब की महबूबा से क्या गुस्ताखी हो गई? किरण अभी कोई भी गैर जरूरी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं।
खैर जरूरी मतलब ये कि वो मां बनना नहीं चाहती। मैं हर काम दिल से करता हूं और मोहब्बत भी दिमाग से कर रही है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आकर तुम्हें परेशान ही किया। मैं तो कुदरत के खेल पर हैरान हूँ। जो तोहफा नहीं लेना चाहता, कुदरत उस पर मेहरबान, और जो तोहफे के लिए तड़प रहा है उसकी झोली खाली है। क्या मतलब? किरण मां नहीं बनना चाहती और मैं चाहते हुए भी मां नहीं बन सकती। तो तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे की ये वजह थी? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? देखो, तुम मेरी छोड़ो, तुम किरण की बातों में मत आना। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह तुम दोनों भी औलाद के लिए तड़पो। अल्लाह ना करे। मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? हाँ, क्या करती मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इम्तियाज भी खामोश है इस बात पे। और वो तो घर में टाइम ही नहीं देते, और मेरा भी क्या कसूर है इसमें? इम्तियाज भाई ने कुछ नहीं कहा। तुम लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी टेंशन नहीं आ रही। जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो यार। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। हर बात में तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चल सकती है। पहले ही कैदी बना दिया है तुमने मुझे। अब ये खाना या ना खाने का हक भी मेरा है, या छीन लिया है तुमने मुझसे? खा लो ना। पता है, अगर देर हो जाए ना तो ठंडा पड़ जाता है, वो खाना हो या प्यार। देखो ना रिमशा, तुम ही समझाओ इसे। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं होता। अगर मैंने थोड़ा भी कुछ खाया मतली हो जाएगी मुझे। एक तो वैसे ही इस मुसीबत में उलझा दिया इसने मुझे, ऊपर से ये खाने पीने में जोर जबरदस्ती। अच्छा बाबा, मत खाओ, जब दिल करे तब खा लेना। कि तुम कहाँ गायब हो? पता है कितने दिनों बाद आई हो? अब तुम्हें तो पता है इम्तियाज के काम का, महीनों घर से बाहर रहते हैं। अब जब वो घर पर होते हैं तो मुझे तो घर पर रहना पड़ेगा ना। अब वो नहीं है तो मैं आ गई। आखिर मेरा मैका यही तो है। तो तुम उनके साथ ही क्यों नहीं चली जाती? अब वो असल में वो तो काम के लिए जाते हैं ना, तो मैं जाकर क्या करूंगी वहां पर। आप लोग बैठे, मैं अपने कमरे में चलती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं दीवारों से मुखातिब नहीं हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। रिमशा, जवाब दो। मैं दीवार ही तो हूँ, ऐसी दीवार जो उस मिट्टी से बनी है जिसकी जमीन कभी सरखेज हो ही नहीं सकती। औलाद जिंदगी के लिए जरूरी जरूर है, मगर जिंदगी नहीं है। जो भी हो, शायद मेरे लिए यही सब कुछ है। मोनिया, तुम एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, वफाशुआर, महफिलों के आदाब जानने वाली लड़की हो। सिर्फ एक कमी तुम्हारे वजूद को खत्म नहीं कर सकती। मर्द को ये सारी खूबियां नहीं, बारिश चाहिए होता है। मैं उससे बात करता हूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। तुमने उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी खुशी या हक से महरूम रहे। और तुम्हारी इस कुर्बानी और एहसार का तुम्हें अवार्ड नहीं मिलना। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हें नुकसान ही होना है। मुझे अवार्ड चाहिए भी नहीं। मैंने ये सब कुछ किसी अवार्ड के लिए नहीं, जमीर के लिए किया है। घटिया निकलेगा वो, सोच भी नहीं सकता था। मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। मुझे अकेला छोड़। उसे समझाने के बजाय आप मुझे गलत कह रहे। तुम जज्बाती हो रहे हो बेटे। रमशा मेरी बेटी की ही तरह है और तुमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद और समझदार भी है।
देख ली मैंने उस जाहिल की सारी अकलमंदी। देखो बेटा, ये उसका जाती मसला है और हम उसकी जाती जिंदगी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। मर्द को 4 शादियां करने का हक है, और वैसे भी दूसरी शादी करने का उसकी बीवी ने खुद उसको कहा है। और इम्तियाज भी ये शादी औलाद की खातिर ही कर रहा है, जो कि उसका हक है। तुम गुस्सा करने के बजाय बात को समझो। लेकिन अब्बू उसके सामने सारी जिंदगी पड़ी, वो तो बेवकूफ है, जल्दबाजी में ये फैसला कर रही है। देखो बेटा, तुम्हारा शिकवा बजा है, लेकिन जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां चुप रहना ही खैर आफियत होती है। मुझे तो उसका पागलपन लग रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिंदगी बर्बाद करेगी और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, देखो बेटा, जिंदगी के कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनमें चुप रहना ही आफियत होती है। देखो, रो मत। जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही हुआ होगा। यकीनन इसमें अल्लाह की हिकमत रही होगी कोई। इससे पूछो ये रो क्यों रही है? इसे तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था ना। रब ने तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हमजा, जबान से निकले अल्फाज का बोझ उठाना इतना मुश्किल हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा मनहूस सा यस घर पर पड़ा है तो सबसे ऐसा हुआ है। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी सारी डिग्रियों को आग लगा दूं। इतना पढ़ने के बावजूद भी तुम जाहिल की जाहिल हो। काश कि ये डिग्रियां लड़कियों के नसीब बना सकती। तालीम ने तुम्हें जहालत से निकाला नहीं है, बल्कि उसमें और धंसा दिया है। तुम इसको छोड़ो, ये तो है ही ऐसा। देखो, चुप हो जाओ, सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हमजा, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो रहे? बचपन से जानता हूं तुम्हें। पहले तो इतनी अहमकाना गुफ्तगू नहीं किया करती थी तुम। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। ना तो मैं आती और ना ही मेरा मनहूस साया किरण पर पड़ता। खुद को इतना बेमोल क्यों समझ लिया है तुमने? अपनी काबिलियत से वाकिफ नहीं हो क्या? ये दुनिया काबिलियत पर नहीं, नसीब पर चलती है। और मेरे लिए मेरी ख्वाहिश से इंपॉर्टेंट तुम और किरण। अच्छे शरीके हयात और एक मुखलिस दोस्त से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। लेकिन ये बात ना तुम समझ रही हो और ना किरण। हवा की बेटी को अगर इब्ने आदम समझ जाता तो मसला पैदा होने से पहले खत्म हो जाता। इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से कैसे कह जाती हो तुम? मेरी एक बात मानो तो किरण को उसकी अम्मी के घर छोड़ दो। माहौल भी ठीक रहेगा और तुम लोगों के जहन भी ठीक हो जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। मैं किरण के लिए पानी लेकर आती हूँ। दूसरी शादी के बाद तो आप मुझे भूल ही गए। पता है कितने हफ्तों बाद हमारी बात हो रही है। रिमशा, पहले मैं कौन सा तुमसे दिन रात बात किया करता था? लेकिन पहले इस तरह से बेजारी तो नहीं थी ना। अभी भी मैंने ही फोन किया है आपको। देखो, पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी, अब काम का बोझ ज्यादा है और मसरूफियात भी बढ़ गई है मेरी। क्या मैं प्यार के 2 बोल की भी मुस्तहिक नहीं रही? देखो, मैं एक मैच्योर आदमी हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है। सही कह रहे हैं आप। ये मुआशरे का दस्तूर है, इंसान की सारी सलाहियतों को भुलाकर सिर्फ उसकी एक कमी को पकड़ लिया जाता है। तुम्हारे इसी रोने धोने की वजह से मेरा जो है ना, तुमसे बात करने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। चाहेगा भी कैसे आपका दिल मुझसे बात करने के लिए? मुझे तो आप अपने साथ कभी भी कहीं नहीं लेकर गए और उस दूसरी बीवी को आपने अपने साथ रखा हुआ है। हाँ हाँ, मैंने उसे साथ रखा है क्योंकि वो तुम्हारी तरह बांझ नहीं है।
वक्त हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा ये कभी मैंने सोचा नहीं। कोई किसी जीते जागते इंसान को इस तरह कैसे छोड़ सकता? कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बस कर दो रिमशा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? बोलो। तुम नहीं समझोगे एक वफादार बीवी की आंख में आंसू का मतलब। तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। सही कह रहे हो तुम। प्यार हर रंग में ढलना सिखा देता है। लेकिन तुम्हें तो इम्तियाज भाई से मोहब्बत नहीं थी। औरत की जिससे शादी होती है ना, उसको उस शख्स से मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क भी हो जाता है। और दूसरी शादी की इजाजत देने के बाद इस तरह तड़पना भी उसी इश्क की वजह से मुमकिन है ना? मैंने अपनी पसंद नापसंद यहाँ तक कि अपनी सारी खुशियां, पूरी दुनिया ही इम्तियाज के मुताबिक ढाल लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश है, खुश रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जाने की तैयारी है? घर जा रही हूँ। क्यों? वो इम्तियाज आएंगे। उन्होंने तुम्हें बुलाया है या फिर तुम्हारे अंदर की मशरकी बीवी तड़प रही है अपने मजाजी खुदा की खिदमत के लिए? अगर तड़प है भी तो इसमें हर्जी क्या है? कम ऑन यार, जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो क्यों अपना आप निछावर कर रही हो तुम उस पर? तुम चल रहे हो या फिर मैं खुद चली जाऊं? खाओ। वापिस खुद मत आना, मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन ससुराल में भी गुजारने दिया करो। शौहर के बगैर कैसा ससुराल? अच्छा सुनो, बहुत दिन हो गए हैं, किरण को वापस ले आओ। अपनी भी हालत देखो कैसी मजनू जैसी हो गई है। वहीं जा रहा हूँ। अंदर नहीं आओगे? मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। जब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो मेरा वहां क्या करूँ? अच्छा, गाड़ी ऐसे चलाना और पहुंच के मैसेज कर देना। अल्लाह हाफिज़। इतने अरसे के बाद मैं घर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास से दो प्यार के मीठे बोल की मुझे कोई तवक्का नहीं है। मुझे भी आपके खैरात में दिए गए चंद लम्हे नहीं चाहिए। हर वक्त पलके बिछाकर नहीं बैठ सकती आपकी राहों में। मेरे भी हुकूक है। मैं तुम्हारे इशारों और कुर्बानी के लेक्चर को सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। वो ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि मेरे होने वाली बच्चे की माँ भी है। अच्छा, तो फिर मैं कौन? मेरा कोई हक नहीं है आप पर। तो तुम्हें हर महीना खर्चा मैं भेजता हूँ। क्या बात है, कवलीन पर सिर्फ खर्चा भेजने की महदूद ही रह गई है। वाह इम्तियाज भाई वाह, जिस औरत ने तुम पर अपना सब कुछ लुटा दिया,
तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत की रखवाली करती रही, बगैर मुआवजे के तुम्हारी नौकरानी बनती रही, तुम्हारी ख्वाहिश पर इसने खुद को तुमसे बांट दिया और उसके एहसान और कुर्बानी के लिए तुम्हारे कागजों के चंद नोट। बहुत इनायत है, नवाजिश है आपकी। तो और क्या करूं? हाँ, गले में पड़ी से ढोल को मैं कब तक बजाता रहूं? बस इम्तियाज भाई, अगर एक लफ्ज भी आगे निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं। ये गले में पड़ा ढोल आपको मजीद बजाना नहीं पड़ेगा। ये दौलत और ये घर आपको मुबारक हो। चलो रिक्शा, चलो। रिक्शा, कॉफी। अरे हमजा, मुझे बता दिया हो तो अब मैं बना देती। तुमने क्यों बनाया? तुम रहने दो। वैसे इसकी कोई खास वजह जो इतनी हमदर्दी जता रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका किसी हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं। मैं इस तरह खामोश बना बैठा ना रहता तो तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ना आता। तूफान से तो मैं बाहर निकल गई हूँ हमजा, लेकिन रोज रोज का घुट घुट कर नहीं मर सकती हूँ। और तुम ये मत समझना कि मैंने उसकी दूसरी बीवी की वजह से अलग की है। मैं तो सारी जिंदगी भी उसके नाम के साथ गुजार सकती थी। जानता हूं तुम अपनी सारी ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं सबको मार कर भी अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ दे सकती थी। पता है हमजा, मैं सारी जिंदगी तो उसके नाम का बोझ उठा सकती हूँ, लेकिन उसके ऊपर सारी उम्र बोझ बन के रहना ये मुझे गवारा नहीं है। और उस पर तुम्हारा एक और एहसान और तुम्हारी मोहब्बत की एक और कुर्बानी होती जिसे वो खुदगर्ज इंसान कभी समझ ही नहीं पाए। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर आरजू को, हर जरूरत को पूरा किया था मैंने। ऐसी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी तुमने मेरी? मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। तुम इसे हक बोलती हो? तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा था मेरे पास? मैं ये भी ना करती तो क्या करती? इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? ठीक वैसे ही जैसे इतना बड़ा फैसला तुमने मुझ पर मुसल्लत कर दिया था। जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगर तुम माँ नहीं बनना चाहती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो बाप बनने की ख्वाहिश है ना। देखो हमजा, मैं पहले भी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ, मुझे अभी इन बच्चों की झंझट में नहीं पड़ना। फिर इस रिश्ते का जिंदा रहने का कोई जवाब बाकी नहीं बचता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे शादी कर कर। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। आजादी चाहिए मुझे इस कैद से। चली जाओ यहाँ से। मेरे मर जाने का ना बताना उसको, बेवफा है वो, ये एहसास ना दिलाना उसको। मौत मेरी कहीं उसकी वजह पशेमानी ना बने, दूर ही रखना, मेरी मैयत पर ना बिठाना उसको। उसके आंसू मेरी रूह को तड़पा देंगे, मेरी मौत का पैगाम ना सुनाना उसको। हिज्र के मौसम ने रातों को कैसे तड़पाया यासिर, मेरा हाल सुना कर ना रुलाना उसको। क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ?
पता है, बुरे तजुर्बे से ना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अगर ये बात तुम मेरी डायरी देखकर कर रही हो तो शायद तुम भूल रही हो कि लिखने का शौक मुझे शुरू से ही। किरण मेरा स्याह कल था जिसका मेरे आज से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा छोड़ो, ये देखो, पता है तुम्हारे आने वाले कल को खूबसूरत बनाने के लिए अंकल आंटी ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी। ये सारी लड़कियों की तस्वीरें। तुम मेरे आने वाले कल को छोड़ो, अपनी हालत देख रही हो कि तुमने अपना हाल क्या कर लिया। मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि एक बुरे तजुर्बे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मेरे साथ साथ तुम्हारी भी आगे की पूरी जिंदगी बनी। मैंने जी ली अपनी जिंदगी, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। जब अपने लिए जीना दुश्वार हो जाए तो अपनों के लिए जीना चाहिए। मतलब तुम्हारा ये रोज रोज मुझे तस्वीरें दिखाना, रिश्ते कराने वाली आंटियों के साथ मीटिंग्स करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बता दें जन आपको कौन पसंद है, ताकि मेरी भी जान छूट जाए रोज रोज की मीटिंग से। जिसका हाथ थामा था उसने वफा नहीं की, जो कदम कदम पर वफा करता रहा उसे पहचान ही नहीं पाया। क्या कह रहे हो? पहले उसे अपनाया था जिसके लिए दिल धड़कता था, अब उसका हाथ थामना चाहता हूं जिसके सीने में दिल धड़कता। तुम पर एतबार है, तुम्हें मेरा एहसास है, तुम्हारी वफा पर तो कोई शक ही नहीं है। हमजा! हिम्मत कैसे हुई हमजा की? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। जहां औरत को थोड़ा कमजोर देखा, उसको सहारा देने के लिए उसके सर पर हाथ रखने को तैयार हो जाते हैं, बगैर उसकी मर्जी जाने। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। जो इज्जत, तकद्दुस और एहसास का रिश्ता था हम दोनों के बीच में, मेरी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। अब कैसे सामना करूंगा मैं उसका? नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं। जिस घर को वो अपना घर समझती थी वही घर छीन लिया मैंने उससे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, अपने लिए कोई अलग अपार्टमेंट ले लूंगा। अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया मैंने, सब खराब कर दिया। कैसे सामना करूंगा मैं इसका? हेलो, वो कहाँ हो? वो मैं ऑफिस में। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी थी, मुझे एहसास है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें समझना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी है, तुम घर आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। हमजा, तुमने जो फैसला किया था उसके बारे में रात भर सोचती रही। तुम एक बार फिर गलत फैसला कर रहे हो। क्यों घाटी का सौदा कर रहे हो? मैं बेसमर दरख्त हूँ,
तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जो मुझे कुछ दे सकती थी उसने तो कुछ नहीं दिया, और मुझे किसी जरखेज जमीन की नहीं, वफादार शरीक हयात की जरूरत। देखो, मेरा मनोज साया पहले ही तुम्हारा घर उजाड़ चुका है। मेरी बदनसीबियों में अपने आप को मत धकेलो। बदनसीब तुम नहीं हो, बदनसीब तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी सारी खूबियों पर एक छोटी सी खामी को हावी कर दी। मर्द की पहचान उसकी औलाद से ही होती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं किसी और से शादी करता हूं तो अल्लाह ताला मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा? सच तो यह है रिमशा कि मैंने बहुत देर कर दी। मुझे यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कम से कम हमारी जिंदगियां इस तरह तमाशा तो ना बनती। एक और बात, जिनकी औलाद नहीं होती तो क्या वो जिंदगी नहीं गुजारते? जिस तरह जिंदगी भर तुमने मेरा साथ दिया है, बाकी ये उम्र भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी?